नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी की मैराथन बैठक में हार जीत की समीक्षा आज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीतने के बाद बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है। आज पार्टी 22 सीटों पर मिली हार की समीक्षा के लिए मैराथन बैठक कर रही है, जबकि रविवार को संभावित मुख्यमंत्री और कैबिनेट के चयन पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। मुंबई में जीबीएस से पहली मौत, बीएमसी ने पुणे मामलों से कनेक्शन पर जताई असमर्थता। मुंबई में 53 वर्षीय व्यक्ति की गिलेनबारे सिंड्रोम जीबीएस से मौत हो गई, जिससे महाराष्ट्र में इस दुर्लभ बीमारी से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। बीएमसी ने अभी तक पुणे में फैले जीबीएस प्रकोप से इस मामले के जुड़ाव की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच जारी है। केरल के नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग का खौफनाक मामला, छात्रों पर अमानवीय अत्याचार। केरल के कोट्टायम में एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग का दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां सीनियर छात्रों ने जूनियर्स को नग्न कर डंबल्स लटकाने और गंभीर शारीरिक प्रताड़ना देने का आरोप है। पुलिस ने 5 सीनियर छात्रों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामला एंटी रैगिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। अगर ईटी कर्मचारी से ऑफिस आने को कहो तो वह कहता है बाय। एलटी प्रमुख एसएन सुब्रमण्यन। एलटी चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यन ने वर्क फ्रॉम होम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज आईटी सेक्टर के कर्मचारी ऑफिस आने या रिलोकेट होने से बचते हैं। इससे निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में श्रमिकों की कमी जैसी चुनौतियां बढ़ रही हैं। रणवीर अल्लाब्दिया विवाद, अपूर्वा मुखिजा ने मुंबई पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान। पॉडकास्टर रणवीर अल्लाब्दिया के विवादित सवाल को लेकर हो रही जांच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखिजा बुधवार को मुंबई पुलिस के सामने पेश हुई। इससे पहले यूट्यूबर आशीष चंचलानी का भी बयान दर्ज किया गया था। पुलिस इस मामले में अन्य जजों और आयोजकों से भी पूछताछ कर रही है। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 83 वर्ष की उम्र में निधन। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का लखनऊ के SGPGIMS अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक के कारण निधन हो गया। वे 1992 से मंदिर से जुड़े थे और हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वार्षिकोत्सव में शामिल हुए थे। कर्नाटक में नया सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च, निवेशकों को मिलेगा तेज और सरल मंजूरी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक का नया सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया, जो 150 से अधिक सेवाओं को एकीकृत कर निवेश प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा। यह सिस्टम निवेशकों को रियल टाइम अपडेट, आसान मंजूरी और AI आधारित सहायता प्रदान करेगा, जिससे कर्नाटक को एक निवेश अनुकूल गंतव्य बनाने में मदद मिलेगी। ओडिशा बजट सत्र से पहले स्पीकर सुरमा पाढ़ी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित। ओडिशा विधानसभा में 13 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री मोहन मांझी 17 फरवरी को बजट पेश करेंगे, जबकि सत्र 2 चरणों में 5 अप्रैल तक चलेगा। CHSE ओडिशा +2 परीक्षा 2025 पेपर लीक रोकने के लिए 13 कड़े कदम उठाए गए। 18 फरवरी से 27 मार्च तक होने वाली ओडिशा +2 परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए 13 सख्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें डिजिटल लॉकिंग सिस्टम, CCTV निगरानी, लाइव स्ट्रीमिंग और पुलिस सुरक्षा शामिल है। ओडिशा सरकार ने जूनियर शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की, अब मिलेगा 16,000 रुपये। ओडिशा सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत जूनियर शिक्षकों के वेतन को 11,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दिया है। यह वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिससे 13,740 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने शिक्षकों के EPF योगदान को भी 1,950 रुपये तक बढ़ा दिया है। ओडिशा विधानसभा हुई डिजिटल, अब टैबलेट पर होंगे विधायी कार्य। ओडिशा विधानसभा अब पेपरलेस होने जा रही है, जहां विधायक बजट सत्र से टैबलेट का उपयोग करेंगे। स्पीकर सुरमा पाढ़ी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जबकि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सत्र से पहले राज्यपाल से मुलाकात की। पर्यावरण उल्लंघन पर NGT की सख्ती, ओडिशा सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने ओडिशा सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में एक निजी स्टील कंपनी पर जल और वायु प्रदूषण फैलाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके लिए जांच समिति का गठन किया गया है। ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की विवादित टिप्पणी के बाद ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी केंद्र सरकार से सख्त नियम बनाने की अपील की है। ओडिशा में बनेगा हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, सार्वजनिक स्वास्थ्य को मिलेगी मजबूती। ओडिशा सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने वन हेल्थ एक्शन प्लान और IDSP IHIP 2024 रिपोर्ट जारी करते हुए राज्य की स्वास्थ्य निगरानी और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया। मोदी ट्रंप वार्ता से बड़ी उम्मीदें, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है, लेकिन वीजा विवाद, व्यापार शुल्क और रणनीतिक सहयोग पर मतभेद चुनौती बने हुए हैं। क्या ट्रंप प्रशासन भारत के हितों को सुनने के लिए तैयार होगा? अमेरिका में छिपे गैंगस्टरों की लिस्ट तैयार, मोदी सरकार करेगी वाशिंगटन से कार्रवाई की मांग। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत वाशिंगटन को उन गैंगस्टरों की सूची सौंप सकता है जो अमेरिका में छिपे हैं। इसमें गोल्डी बराड और अनमोल बिश्नोई के नाम शामिल हैं, जो गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित हैं। पेरिस में पीएम मोदी और अमेरिकी वीपी JD वांस की मुलाकात, न्यूक्लियर एनर्जी और रक्षा समझौते पर चर्चा। पेरिस में AI एक्शन समिट के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस से मुलाकात की, जहां न्यूक्लियर एनर्जी सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही भारत अमेरिका के बीच एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट डील को फिर से शुरू करने पर बातचीत तेज हो गई है। चोटिल हुए वरुण चक्रवर्ती, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से बाहर। हाल ही में यशस्वी जायसवाल की जगह चैंपियंस ट्रॉफी टीम में शामिल किए गए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं। वह दाहिने पैर की पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं। उनकी जगह कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। भारतीय टीम ने इस मैच में 3 बदलाव किए, जिसमें वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह को भी मौका मिला। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया आयकर विधेयक, कर प्रणाली में बड़े बदलाव। सरकार ने बहुप्रतीक्षित आयकर विधेयक 2025 जारी किया, जिसमें आकलन वर्ष की जगह कर वर्ष और पिछला वर्ष की जगह वित्तीय वर्ष जैसे सरल शब्द शामिल किए गए हैं। नया कर स्लैब, डिजिटल लेन देन, क्रिप्टो संपत्तियों और विदेशी कंपनियों पर कर नियमों में बदलाव लाने के साथ साथ करदाताओं के अधिकारों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। पृथ्वी के आंतरिक कोर में बदलाव, घूर्णन धीमा होने के साथ आकार भी बदल रहा। नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे इसका घूर्णन धीमा हो सकता है और दिन की लंबाई पर सटल असर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाहरी और आंतरिक कोर के बीच की हलचल इस बदलाव का कारण हो सकती है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।